जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्किट दैट कंटेन्स इंडक्टर ओनली। सिंपली अगर हम बात करें तो एल सर्किट, एसी सर्किट हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए एल सर्किट क्या है। एल सर्किट मतलब जिसमें केबल और केबल मतलब प्योर इंडक्टर लगा हो, रेजिस्टेंस हम इसका नेग्लिजिबल मान के चलेंगे तो हम इसको बोलेंगे प्योर इंडक्टर। अब मान लीजिए जब आप बात करते हो इंडक्टिव सर्किट की, तो अब देखिए इंडक्टिव सर्किट के लिए डायग्राम क्या होगा सर्किट का, पहले हम उसको समझते हैं। एक इंडक्टर, ये रहा एक इंडक्टर, इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो L है और इसको हमने एक प्योर एसी सोर्स, इस इंडक्टर को एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है और इस एसी सोर्स का जो इंस्टंटेनियस ईएमएफ है उसकी इक्वेशन है E इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर। अब यहां पे देखिए जैसे ही आप ईएमएफ अप्लाई करोगे इसमें क्या होगा, करंट पास होगा और जब इसमें करंट पास होगा तो ईएमएफ है हमारा कौन सा, अल्टरनेटिंग, और अल्टरनेटिंग ईएमएफ का मतलब है पास होने वाला करंट इसमें चेंज होगा। आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है कि जब भी किसी इंडक्टर से पास होने वाला करंट चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, यहीं से हम इस सर्किट की कैलकुलेशंस को स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम यहां पे बात करें वी नो ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट EMF induced in inductor, और कौन सा EMF होगा, अपोजिंग EMF induced in inductor। कितना EMF इंड्यूस होगा इसमें वो आपको मालूम है, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल होता है -L di/dt, क्योंकि इसमें करंट चेंज हो रहा है। अगर हम यहां से बात करें तो इससे एक कंक्लूजन तो क्लियर है, एंड जो आपका अप्लाइड ईएमएफ है, अप्लाइड ईएमएफ, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये क्या होगा, अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा, और जब ये अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो आपका अप्लाइड ईएमएफ है वो आपका ईएमएफ इज इक्वल क्या हो जाएगा, -E। अपोजिंग है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया तो अब देखिए अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल क्या होगा आपका L di/dt। क्लियर, माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अगर हम चाहें तो हम इसको एक बार नोट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, माइनस और इन ब्रैकेट आएगा -L di/dt, माइनस इंटू माइनस प्लस, dt इधर आएगा, इधर रह जाएगा di। तो अगर हम यहां से बात करें तो ये आपका आता है di इज इक्वल E/L, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया और इंटू dt। E की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं तो di इज इक्वल क्या होगा, E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन L। क्लियर, E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन L इंटू dt। क्लियर। अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम इंटीग्रेट करें दोनों साइड को, ऑन इंटीग्रेटिंग, अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन L इंटू डी टी। साइन ओमेगा E नॉट अपॉन L क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ di का क्या हो जाएगा I, E नॉट अपॉन L इधर आ गया बाहर, क्या रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, तब ये क्या हो जाएगा, ई नॉट
बाई एल, इसका आएगा आपका माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। क्लियर? अब यहाँ पे देख लीजिए, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ओमेगा को आप बाहर ले लीजिए, ओमेगा को आप बाहर ले लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम इसको देखते हैं तो ये आपका आएगा आई इज इक्वल ई नॉट बाई ओमेगा एल, ई नॉट बाई ओमेगा एल इंटू, ये माइनस है, अगर हम माइनस की बात करते हैं तो ये आपका क्या लिखा जा सकता है, ओके हाँ, माइनस को भी हम बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस भी बाहर ले आइए, ये हो जाएगा माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये हो गया आपका कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का देखिए आपको ये मालूम है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल होता है कॉस थीटा, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल भी होता है कॉस थीटा। अब क्योंकि हमको इक्वेशंस को जब कंपेयर करना है तो दोनों फेज सेम होने चाहिए, इधर मतलब साइन इधर कॉस, या तो दोनों कॉस में हो या दोनों साइन में हो। तो जो हमको करंट में कॉस मिला है हम इसको साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि कॉस में को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाई 2 प्लस थीटा वाला या पाई बाई 2 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब इसमें एक बात क्लियर समझिए, आपको ये मालूम है कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है, करंट को अपोज करता है। करंट को अपोज करने का मतलब है कि इसमें करंट पीछे की तरफ जाएगा, और जब करंट पीछे की तरफ जाएगा तो इसमें क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। और जब पाई बाई 2 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, हम इसको ये भी नोट कर सकते हैं, आई इज इक्वल माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये हो जाएगा आपका साइन, कॉस की जगह हो गया आपका साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब देखिए ये माइनस अगर हम अंदर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये हो गया आपका माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ये अंदर जाएगा, आपको मालूम है माइनस साइन थीटा को आप साइन माइनस थीटा लिख सकते हो, क्या होता है माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन माइनस थीटा लिखा जाता है। क्लियर? तो अगर ये माइनस हम अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, अंदर जो प्लस के थे वो माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो गया तो साइन चेंज होने के बाद क्या आया, आई इज इक्वल आपको मिलेगा आई नॉट ओ ई नॉट बाई ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्लियर? अब इसमें देख लीजिए, ईएमएफ जो इंस्टेंटेनियस है उसकी वैल्यू पीक टर्म्स में है, तो अगर हम इसके लिए भी बात करें तो फॉर पीक वैल्यू, पीक करंट, अगर करंट की आप पीक वैल्यू की बात करते हो आई नॉट की, तो आई नॉट के लिए जो आपका साइन होगा, साइन का जो आपका फंक्शन है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये 1 हो जाएगा तो इसके 1 होने का मतलब क्या है, जो आपका आई नॉट है, देन जो आपका आई नॉट है, आई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, आई नॉट इज इक्वल आपका हो जाएगा ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। क्लियर? अब यहां पे समझ लीजिए, इस इक्वेशन से जो पीक वैल्यू आई वो कितनी आ गई, ई नॉट बाई ओमेगा एल आई। अगर ये पीक वैल्यू ई नॉट बाई ओमेगा एल आ रही है तो ई नॉट बाई ओमेगा एल आने का मतलब है कि अगर हम बात करें इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल ई नॉट बाई ओमेगा एल को आप आई नॉट लिख सकते हो, आई नॉट, और ये आपका रह जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2।
क्लियर। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, इक्वेशन ये आपको दी थी और जो इक्वेशन हमने फाइंड करी है वो हमारी क्या आई है, करंट की इक्वेशन हमको मिल गई, आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये इक्वेशन हमको यहाँ पे मिली है। तो जब हमने बात करी इंडक्टिव सर्किट की, तो अब इंडक्टिव सर्किट में एक बात तो क्लियर है, ये ईएमएफ इक्वेशन, ये करंट इक्वेशन, अगर हम इन दोनों के बेस पे बात करना चाहें तो देखिए करंट क्या है, तो हम इसमें बोल सकते हैं इन दिस करंट, जो करंट होगा, करंट लैग्स ईएमएफ एट पाई बाई 2। जो आपका करंट है वो इस सर्किट का करंट जो यहाँ पे ईएमएफ है उस ईएमएफ से पाई बाई 2 पीछे चलेगा। क्लियर। इक्वेशन के बेस पे आपको फर्क समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें जो आपका करंट होगा, करंट ईएमएफ से पाई बाई 2 पीछे रहेगा। अब एक बात इसमें कॉमन समझिए कि पाई बाई 2 जब इसमें पीछे रहेगा तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिलेशन की, तो देखो यहाँ पे हमको एक रिलेशन मिला, आई नॉट इज इक्वल ई नॉट बाई ओमेगा एल। हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। फॉर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, आपको इंडक्टिव सर्किट के बारे में एक इक्वेशन या एक रिलेशन हम कहें हमको मिला है। क्या मिला है, आई नॉट इज इक्वल ई नॉट बाई ओमेगा एल। अगर हम बात यहां से करें तो ई नॉट अपॉन आई नॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओमेगा एल। क्लियर। और इसी ओमेगा एल को हम बोल सकते हैं एक्स एल। क्या बोल सकते हैं, एक्स एल बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां से एक्स एल की, तो एक्स एल क्या है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, या इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो देखो ई नॉट बाई आई नॉट है, तो इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट भी क्या होगी, ओम। बट जब हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो समझ लीजिए, इट बिहेव लाइक रेजिस्टेंस, लाइक रेजिस्टेंस and offered opposition to current in inductor। क्लियर। ये जो आपका निकल के आ रहा है ई नॉट बाई आई नॉट दैट इज इक्वल ओमेगा एल, या इसको हम बोलते हैं एक्सएल। एक्सएल का मतलब है रिएक्टेंस, क्योंकि ये इंडक्टिव सर्किट का रिएक्टेंस है इसलिए हम इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। फंक्शन इसका वही है जो रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस अपोज करता था, ये भी अपोज करेगा। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे जो आपका ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा होता है आपका 2 पाई बाई टी, या इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ, और इस ओमेगा को बोला जाता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब देखिए सर्किट के लिए हमने बात करी, डायग्राम हो गया, इक्वेशंस हो गई, इसकी अपोजिशन का रिलेशन भी हो गया जिसको हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला। बात आती है इस सर्किट के लिए फेजर और वेव डायग्राम की। तो देखिए इस सर्किट के लिए जब हम बात करते हैं फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम की, तो कैसे बनेंगे इसके। सबसे पहले हम आते हैं वेव डायग्राम पे। वेव डायग्राम, वेव डायग्राम। अब देखिए वेव डायग्राम क्या होगा, आपको इक्वेशन मालूम है, E इज इक्वल होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू आपको मालूम है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो अब इसमें देखिए अगर हम डायग्राम इसका बनाते हैं तो कैसे इसका डायग्राम बन सकता है। क्लियर।
देखिए ये हो गया आपका टाइम, इधर आपका ई या फिर आई रह सकता है। अगर हम मार्क करें तो हम पहले मार्क कर लेते हैं, ये आपका हो गया t/2, ये हो गया आपका t, और ये आपका 3t/2। क्लियर? पहले हम बात करते हैं किसकी, ईएमएफ की। अब ईएमएफ का देखो, टी 0 रखोगे तो ईएमएफ 0 रहेगा इस इक्वेशन से। ईएमएफ का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये वैल्यू हो गई आपकी E0। अब देखिए बात करते हो अगर आप करंट की, तो करंट को कैसे समझ सकते हैं। अब देखिए जब ये इसका और इसका देखो, जिस पॉइंट पे ईएमएफ होगा, जो आपका करंट होगा वो उससे 90 डिग्री बाद स्टार्ट होगा, या उससे पीछे। पीछे का मतलब है जब करंट चलना, ईएमएफ शुरू करेगा, करंट उसके 90 डिग्री बाद शुरू करेगा। अगर हम डिग्री के अकॉर्डिंग देखें तो देखो ये जो होता है, ये होता है आपका पाई, ये होता है आपका 2 पाई, ये होता है आपका 3 पाई, बीच में आता है आपका पाई/2, ये आता है आपका 3 पाई/2। तो अगर आप इसके लिए बात करते हो कि करंट कहां से स्टार्ट होगा, तो सिंपल सी बात है, करंट का जो आपका ग्राफ होगा, करंट आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। नाइन्टी डिग्री बाद स्टार्ट हो रहा है करंट आपका, देख लीजिए। क्लियर? और अगर आप इसको चाहो तो आप इसको इस टाइप से इधर भी कंटिन्यू कर सकते हो। 90 डिग्री बाद स्टार्ट होगा ओवरऑल। ये आपका E0, ये पॉइंट होगा आपका I0। ये हो गया वेव डायग्राम किसके लिए, एल सर्किट के लिए, जिसमें क्या लगा है, केवल इंडक्टर लगा है। क्लियर? दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा होता है हमारा फेज डायग्राम। फेज डायग्राम, अब देखिए फेज डायग्राम क्या है। फेज डायग्राम की अगर आप बात करते हो, मान लीजिए इस टाइप से हम शो करते हैं इसको। क्लियर? सबसे पहले देखिए ई के लिए कितना है फेज, E0 साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, यानी कि फेज ओमेगा टी है। इसका अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसका जो आएगा वो हमको मिलेगा कुछ, यहां से इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया आपका E0। क्या हो गया, E0। ये एंगल है आपका ओमेगा टी। I0 क्या है, I0 इससे 90 डिग्री पीछे है। 90 डिग्री पीछे होने का मतलब है कि यहां से आप 90 डिग्री का ले लीजिए, और 90 डिग्री लेने के बाद अगर आप आते हो तो यहां पे इस टाइप से आपका जो आएगा, ये आएगा आपका I0। क्लियर? ये एंगल है आपका 90 डिग्री। और अगर आप इसको पूरे को लिखते हो तो पूरे एंगल को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी माइनस पाई/2। क्लियर? ये ओमेगा टी। ओके, देखिए ये आ गया E0। E0 से कितना पीछे है, 90 डिग्री पीछे है। क्लियर है? अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे अगर हम बात करते हैं, ये एंगल ओमेगा टी है, ये एंगल ओमेगा टी है, ये E0 है। तो जब E0 की आप बात करोगे, इसको मैच करोगे यहाँ पे, तो इसको मैच करने पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये जो वैल्यू मिलेगी आपको, ये वैल्यू आपकी किसकी होगी, इंस्टाटेनियस वैल्यू होगी किसकी, करंट की। E इज इक्वल E0 साइन ओमेगा टी मिलेगा यहाँ पे। ऐसे ही अगर आप इसके लिए बात करते हो, ये जो डायग्राम बन रहा है, ये डायग्राम आपका बन रहा है। देखिए ये E0 यानी कि ईएमएफ का फेजर है, ये I0 मतलब करंट का फेजर है। तो इस डायग्राम को हम बोलते हैं फेज डायग्राम। देखिए हमने इक्वेशन फाइंड कर ली, डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, हमने रिएक्टेंस फाइंड कर लिया,
वेव डायग्राम भी हमारे पास है और फेजर डायग्राम भी हमारे पास है। लास्ट रह जाता है एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। अब यहां पे देख लीजिए, अगर हम एवरेज पावर की बात करें, एवरेज पावर कंज्यूम्ड, तो एवरेज पावर आप कैसे फाइंड कर सकते हो? उसके लिए आपके पास होनी चाहिए इक्वेशन। इक्वेशन है आपके पास E इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अगर आप इसको चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, I इज इक्वल माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, क्योंकि ये पाई बाई 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, माइनस कॉमन लेके आप बाहर ले आइए तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, और साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी को आप कॉस ओमेगा टी भी लिखते हो। एवरेज पावर की अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ पे देखो, पावर का फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ा हुआ है, जो एवरेज आएगा, पावर एवरेज इज इक्वल क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी E इंटू आई डी टी अपॉन टी। टी को बाहर ले लीजिए, 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। माइनस अगर आप चाहो अंदर ले जाओ, माइनस कॉस ओमेगा टी को कॉस ओमेगा टी प्लस भी लिख सकते हो। क्लियर? तो इसको आप ये यहाँ पे ही लिख लीजिए, इसको आप ये भी लिख सकते हो आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो हम इस माइनस को हटा देते हैं यहाँ से, इंटू डी टी। अब देखिए आई नॉट ई नॉट बाहर आएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी की जगह आपका हो जाएगा ई नॉट इंटू आई नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी 0 टू टी। अब जरा इसको देखो, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये जो एवरेज पावर आएगा आपका ई नॉट आई नॉट अपॉन टी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन 2। ऊपर वाला देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, ये हो गया ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी। अब देखो फिर से वही बात, 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a होता है, ये 0 होता है। अगर आप बात करो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपका इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी है, ये कितना है 0। अगर ये 0 होगा तो इस कंडीशन में जो आपका एवरेज पावर आएगा कंज्यूम्ड इन एल सर्किट दैट इज ऑल्सो 0। क्लियर? समझ लीजिए, ये आपका चाहे साइन 2 ओमेगा टी डी टी हो चाहे कॉस 2 ओमेगा टी डी टी हो, दोनों का ही जो इंटीग्रेशन होता है फुल साइकिल के लिए वो हमेशा 0 रहता है, और उसी बेसिस पे हमने भी इसका इंटीग्रेशन किया, तो ये क्या है 0। यानी कि अगर आप एल सर्किट की बात करते हो तो किसी भी एल सर्किट में जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड होगी दैट इज ऑलवेज 0। क्लियर? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सर्किट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।